जादू की पोटलियां, एक नहीं दो जादू की पोटली। ऐसी जादू की पोटली लेके आई हूँ जिससे कि आपके पौधों में हो जाएगा चमत्कार। सोच सकते हो क्या होगा? मतलब कि पूरी गर्मी आपको पानी ही डालना है। अरे ये कैसे हो सकता है? तो भाई मैं बैठ गई हूँ आपके लिए ऐसा सुपर हिट आइडिया लेके आई हूँ जो वाकई में आपको गर्मियों में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पौधे पीले पड़ रहे हैं, आपके पौधे सूख रहे हैं, आपको चिंता हो रही है, आप कहीं जा रहे हो तो आप परेशान हो रहे हो, हमारे पौधों का क्या होगा, हाय राम हमारे पौधे सूख रहे हैं, हाय राम हमारे पौधों का साइज छोटा हो रहा है, हमारे फूल नहीं बन रहे हैं, हमारी पत्तियां गिरी जा रही हैं, अब हम क्या करें, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या करें भाई, गर्मी से कैसे बचें? तो भाई गर्मी से बचने के लिए सब लोग ढेर सारे उपाय लेके आ रहे हैं, किसी तरह से हम अपने पौधों को बचाएं। तो भाई हम आपके पास आ गए हैं ऐसा जादू का आइडिया लेके जिससे कि आपको अपने पौधों में पानी ही नहीं डालना है। सोच सकते हैं? कोई विश्वास नहीं करेगा, मुझे पता है क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गर्मी में पानी ना डालें? हाँ भाई क्यों नहीं डालें, मैं हूं ना आपको बताने के लिए कि पानी की जगह आपको क्या डालना है। तो ये जादू की पोटलियां ऐसी जादू की पोटलियां हैं और इसका जो मैं गजब का जो हम आप इसमें ए टू जेड समझ लीजिए, ए टू जेड मैंने बोला है, जितने हमारे पोषक तत्व गर्मी भर चाहिए हमारे पौधों को, आयरन की कमी हो रही है हमारे पौधों को, कैल्शियम की कमी हो रही है, हमारी मिट्टी एसिडिक नहीं हो रही है, दुनिया भर की कमी हमारे पौधों में आती है गर्मी में। और 100% ये बात सच है कि गर्मियों में हमारे पौधे खराब होते ही होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जाता है, 45 होता जाता है, हमारी पौधों की चिंता हम लोग और चीजों की चिंता करते हैं, हम लोग अपने गार्डन्स लोग सब पौधों की चिंता करते हैं कि अब हमारे पौधों का क्या होगा, हाय भगवान इतनी गर्मी आ रही है, जल्दी से चद्दर उड़ा दो। कोई कपड़ा उड़ा रहा है तो कोई मल्चिंग कर रहा है। तो मैं आज आपके पास जादू की पोटली लेके आ गई हूँ, ऐसी जादू की पोटली जो वाकई में आप सुन लोगे तो आप हो जाओगे हैरान, दो राय है नहीं। लेकिन मैं आपके पास आपके काम की चीज लेके आती हूँ, कोई ऐसी फालतू चीज नहीं लाती हूँ जिससे कि आप लोग हो जाओ परेशान। भाई वीडियो लंबी होगी क्यों नहीं, जब आपको एक एक चीज बतानी है उसके बाद भी आप सोच सकते हैं इतना सब कुछ बताती हूँ उसके बाद भी कोई ना कोई जरा सी एक इतनी सी चीज कोई रह जाती है तो आदमी जरूर कमेंट कर देता है कि भाई ये आपने आपने ये चीज तो करके दिखाया ही नहीं, आपने ये पानी तो डाल के दिखाया ही नहीं, कितना पानी डालना है, कितनी खाद डालनी है, ए टू जेड एबीसीडी सब बताती हूँ। उसके बाद भी व्यूवर्स कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा एक जरा सा जरूर हमारा निकाल देता है कमी। तो इस वजह से मेरी वीडियो लंबी होती है क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया। तो भाई ये जादू की पोटली कैल्शियम से भरपूर, फास्फोरस से भरपूर, मैग्नीशियम से भरपूर, एसिडिक से भरपूर, बिल्कुल ए टू जेड, मैंने बोला ना ए टू जेड, कार्बन से भरपूर, जो जो हमारे गर्मी में हमारे पौधों की कमी होगी सारी कमी दूर करने के लिए लाई हुई है जादू की पोटली। आज मैजिशियन है कि वाकई में आप पानी अब कभी नहीं डालोगे गर्मी में, पूरी गर्मी भर, पूरी गर्मी भर। और सोच सकते हो इसका पानी आपको रोज डालना है। जो मैंने जादू की पोटली लाई हूँ इसको आप रोज डाल सकते हो, अपने पौधे तरोताजा होते जाएंगे क्योंकि हमने बोला पानी नहीं डालना है। पानी की जगह हम आपको ये जादू की पोटली दिखाएंगे डालना। जादू की पोटली क्या लटका सकते हैं, क्या उसके अंदर रखेंगे जिससे हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा? तो हाँ वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत कुछ करना है जो मुझे आपको बताना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं जादू। कौन सा जादू? ऐसा जादू शुरू करते हैं जो आपको हमें दिखाना है कि हम आखिर इस जादू की पोटली में क्या भरा है हमने। तो भाई ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी जादू की टिप्स आती हैं जिससे आप लोग समझ जाते हैं कि हम वाकई में बहुत सोचते हैं, बहुत परेशान रहते हैं आप लोग के लिए। भाई आप ही लोग के लिए तो लेके आते हैं टिप अच्छी अच्छी जिससे कि आप लोग को कोई भी किसी चीज की परेशानी ना हो। तो यहाँ हमने कॉटन के 2 कपड़े लिए हैं क्योंकि हमें 2 पोटली बनानी है। तो कॉटन के ही कपड़े आपको लेने हैं, चाहे आप पतला सा बिल्कुल झन्नी सा लीजिए, लेकिन आपको ऐसा कपड़ा लेना है। ये ऐसे कपड़े हैं जो बिल्कुल हमारे राहत देते हैं पौधों को। सबसे पहला पॉइंट कपड़ा ही है क्योंकि कपड़ा हमारा कॉटन का है, कपड़े कॉटन के कपड़े से हमारे पौधे बिल्कुल ठंडे रहते हैं। तो हमने दो हमने कपड़े के टुकड़े लिए हैं, 2 कपड़े के टुकड़े ABCD। तो ये आ गया है प्याज का छिलकल, नाइट्रोजन से भरपूर। आप लोग सोचा अरे यार ये तो वही वीडियो लेके आ गई। तो भाई वीडियो वही है लेकिन तरीके बहुत अनोखे हैं। ऐसे अनोखे तरीके हैं जो आप लोग हो जाओगे हैरान। क्यों हैरान हो जाओगे? क्योंकि जब वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। भाई प्याज के छिलके लाई हूँ, आलू के छिलके पोटेशियम भरपूर लेके आई हूँ, खीरे के छिलके लाई हूँ, मिलरन जो बोलते हैं बिल्कुल हमारे मिलरन इसमें मिले होते हैं सारे विटामिन, खीरे के छिलके, चुकंदर के छिलके, सोच सकते हैं चुकंदर के छिलके भी लेके आई हूँ, खीरे के छिलके। ऐसे छिलके, ये ऐसे छिलके हैं समझ लीजिए पूरी गर्मी भर 3 महीने हर कोई आदमी क्या पौधे क्या, आदमी खीरा खाता है तो हम पौधों को छिलके खिलाते हैं।
क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ये छिलके होते हैं ठंडे, तासीर बिल्कुल इनकी ठंडी होती है। चुकंदर में ए टू जेड विटामिन आयरन से भरपूर होता है। इतना आयरन होता है कि हम आयरन इसके छिलके क्या मतलब इसकी जड़ भी इतनी छोटी चुटकी चीज भी आप डाल दीजिए तो भी हमारे आयरन की कमी पौधों में कभी नहीं होगी। तो चुकंदर ले आई हूँ पोटेशियम की कमी दूर करने, आलू लाई हूँ पोटेशियम की दूर कमी करने के, नाइट्रोजन लाई हूँ, यहाँ मिनरल पूरा ए टू जेड मिला है। गाजर के छिलके लाई हूँ, गाजर के छिलके भी पूरे ए टू जेड हमारे पोषक तत्वों से भरे पड़े हैं। केले का छिलका ला गई हूँ फूलों की ग्रोथ लाने के लिए। तो ये सब छिलके हमारे ऐसे हैं जो हमारे सब कुछ एबीसीडी इसमें लगी हुई है। लेमन का छिलका है एसिडिक से भरपूर, कीड़े भगाने के लिए लाई हूँ लेमन के छिलके। ये सब मैंने ऐसे जादू के छिलके रखे हैं जिससे कि हमारे पौधों को मिलेगी ठंडक। क्योंकि मैंने आपसे बोला आपको पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ, ऐसे जादुई तरीके। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने बताया ना, एक पोटली हमको ये बनानी है, इसको ऐसे कस के बांध देना है। ये हमने सारी ए टू जेड अपनी सब्जियां डाल दी हैं इसमें, और इसको कस के बंद कर देना है इस पोटली को। इस पोटली को बंद करके हमको इसको खूब ऐसे टाइट बांधना है कि इसकी सब्जियां इसमें गिरे ना। उसके बाद हम इसको एक बाल्टी लेंगे, आपके पास जैसी बाल्टी हो, डब्बा हो, जो सुविधाएं हो वो लीजिए। आप इसको बांधने के लिए खूब कस के बांध लीजिए, क्योंकि हमें अब ये लटकानी है। लटकानी कैसी है उसके लिए आपको एक डंडा लेना है। ये देखिए मैंने डंडे का इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ एक डंडा लिया है, एक पोटली मैंने ये बना दी, और एक पोटली ले गई हूँ ये जादू की, जो मैंने बोला ना कि ऐसी जादू की चीज लाई हूँ जो आप लोग हो जाओगे हैरान। तो यहाँ ले आई हूँ नारियल के छिलके। आप मैंने इसमें काफी छिलके डाल रखे हैं, इसलिए मेरे पास एक ही छिक्कल बचा, तो कोई बात नहीं, आपके पास जितने छिक्कल हो उतने छिक्कल आप डाल सकते हो जितनी आपकी पोटली में आ जाए। लेकिन एक भी हमारा करोड़ गुना हमारा पौधों में ठंडक, क्योंकि ये छिलका क्या है आप लोग सब जानते हैं, रोज हम लोग मल्चिंग करके दिखा रहे हैं। तो ये मल्चिंग है, और ये क्या है, कोकोपीट पाउडर। ये देखिए कोकोपीट पाउडर कैसे बनाते हैं हम लोग, ये देखिए पूरा एक एक रेशा निकाल लीजिए। और फिर सब लोग क्या बोलते हैं, पौधों में गर्मी आ रही है तो पौधों में नारियल के छिलके डाल दीजिए, कोकोपीट पाउडर ऊपर से बिछा दीजिए, 50% कोकोपीट ऊपर बिछा दीजिए, तो हमारे पौधों में 100% गारंटी के साथ है हमारे पौधों में गर्मी जड़ों में लग ही नहीं सकती। क्योंकि हमें जड़ें हमारी सुरक्षित रहेगी तभी हमारे पौधे बड़े होंगे, तभी हमारे पौधों में कोई कमी नहीं आएगी। तो होते हैं वो लोग सारे पौधों में कोकोपीट पाउडर डाल देते हैं और पूरी ऐसी जगह रख देते हैं जहां पे धूप की बहुत कमी आती है। मतलब धूप अगर वो लोग बेचते भी हैं तो ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहां पे धूप आ भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो लोग कोकोपीट पाउडर डाल देते हैं। कोकोपीट इतना इतना कोकोपीट अपने सारे पौधों के ऊपर ऐसे ऐसे बिछा देते हैं। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये ठंडा ठंडा कूल कूल नारियल के छिलके। नारियल के छिलके से जितनी ठंडक तासीर होगी वो इस पोटली में आ जाएगी। इस पोटली को आप ऐसे बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने कोकोपीट पाउडर पूरा निकाल दिया इसका इसका चूरा बिल्कुल निकाल दिया है। उसके बाद आप जानते हैं जैसे नर्सरी वाले बोलते हैं ना, कोकोपीट बिछा दीजिए, उसके बाद पानी डाल दीजिए, तो पानी की कमी नहीं होगी। इसके रहते हुए हमको कभी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने ये पोटली बनाई है, ये पोटली हमें क्या करना है, अब यहाँ डंडे के ऊपर लटका देनी है। एक बाल्टी आपको लेनी है, ऐसी बाल्टी लेनी है, ऐसा डब्बा लेना है जिसमें ये आपकी पोटली डूब सके। आप देख सकते हैं मैंने देखिए ऐसे ये ले ली है, इसमें देखिए इतना पानी है, पूरा इतना पानी भरा हुआ है। ये देखिए मेरी पोटली डूब गई। इतना कपड़ा आपको लटकाना है कि ये पोटली हमारी आराम से डूब सके, सारे पोषक तत्व इसमें आ जाएंगे, कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसके बाद आपको पोटली डंडे में अपनी ऐसी लटका देनी है, ऐसे गीठा बांधेंगे, क्योंकि ये हमको क्या करना है, सिर्फ रात भर भिगोनी है। कोई 4 दिन नहीं भिगोना है, कोई 10 दिन नहीं भिगोना, कोई 20 दिन नहीं भिगोना है, सिर्फ आपको ये रात को, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना रोज डाल सकते हैं, पानी नहीं डालना है। तो ये क्या करना है आपको रात को, क्योंकि मैंने बोला आप रोज पानी डालने का झंझट ही खत्म कर दिया मैंने। ये आपके घर में रोज सब्जियां कटती हैं, रोज रोज आलू प्याज तो सबके घर में बनता है, रोज सुबह शाम से 2-3 सब्जियां बनती हैं, सुबह बनती, शाम को बनती है, रात को बनती है। जो सब्जी आए, जो फल आए आपके घर में, जो भी कुछ भी आएगा, फल के जितने छिक्कल हैं सारे, कुछ भी प्याज छिक्कल नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास फलों के सब्जी हैं, वो छिक्कल अपनी पोटली बनाइए। बस पोटली में, मैंने पोटली में क्यों बोला, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बाल्टी में जैसे डाल देते हैं तो बाल्टी में मक्खी मच्छर तो हम लोग ढक भी देंगे, ढक देते हैं तो बदबू आती है, तो बदबू भी नहीं डालनी है गर्मी में, क्योंकि गर्मी में तुरंत ही कुछ देर में ही हम लोग आलू की सब्जी अभी काटते हैं, थोड़ी देर में देखिए फूल जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है तो गर्मी में हर आदमी परेशान होने लगता है। तो आपको ये पोटली तुरंत ताजी ताजी बनानी है, और जैसी आपकी सब्जी बनी, आपने चिकन समेटे, पोटली में बांधी, और एक डब्बा आप परमानेंट अपने गार्डन की बाल्टियां रहती हैं तो अपने गार्डन की बाल्टी लाए और उसमें फटाक से ऐसे पोटली लेके बांध दिया। इससे क्या झंझट होगा, अभी झंझट आपको लग रहा है क्योंकि आपको पोटली बनानी है। कई लोग थोड़ा सा लगता अरे यार पोटली बनानी है,
तो क्या हुआ, ऐसी मैजिशियन चीज लेके आई हूँ, इससे आपको झंझट छानने का नहीं होगा भाई। सबसे ज्यादा हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो हम लोग को छानना ही रहती है हर चीज, इसके होते हुए हमें छानना नहीं है। तो ये 2 पोटलियां हमने बना दी हैं और ऐसी पोटलियां बनाई हैं जो पूरे टाइम ये हमारी रात भर भीगेगी। अगर आप सुबह सब्जी काट रहे हो, सुबह आपने काट दी तो पूरा दिन भर भिगोइए, और शाम को जैसे अपने छत में 2 बार पानी डालना पड़ता है, शाम को आइए, इसका पानी आपको कुछ भी नहीं करना। ये देखिए डिप हो गई, ये डिप हो गई, देखिए ऐसे डिप हो जाएगी। रात दिन भर में इसका पानी, जितना इसके पोषक तत्व होंगे सब पानी में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पानी में पूरी तौर से तर कर दिया है इसको। और कोकोपीट पाउडर हमने डाल दिया है तर करने के लिए, ठंडा सब कुछ हम लोग का इस समय ठंडा ठंडा कूल है। तो आप इसमें ठाट से इनको आप दिन भर भिगोइए, रात को सब्जी काट रहे हैं रात को भिगोइए, और पोटलियां बांध के तैयार। फिर सुबह अपने पानी हम लोग को डालने रहता है। उसके पानी डालने के तरीके जैसे भी आपके हो, खूब जोर से छिड़काव करना है, पत्तियों को नहलाना है, पत्तियों को नहलाइए। क्यों? क्योंकि इसमें प्याज का चिक्कल, लहसुन का चिक्कल पड़ा हुआ है, मतलब कीड़े मारने की शक्ति भी मिली हुई है। और कीड़े और भी भगाने हैं, कैसे भगाने हैं वो मैं आपको तरीके बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जादू की चीज, मैंने बोला ना जादू की चीज, ये देखिए जादू की चीज है हमारी, समझ लीजिए पौधों की जान, जो बोलते हैं पौधों की सांसें, ये हम लोग की पौधों की जान है, पौधों की सांसें हैं। क्या है ये? एक टुकड़ा है, सिर्फ एक टुकड़ा, और व्हाइट कलर का इतना बड़ा टुकड़ा है। क्या है ये? पुराने जमानों में लोग, भाई किसी के घर में फिल्टर नहीं होता था, सब कुएं का पानी, फिल्टर का पानी पीते थे, टंकी में स्टोर कर लेते थे, क्योंकि पानी भी नहीं आता था। तो ये क्या था? चमत्कारी फिटकरी। फिटकरी का चमत्कार सबके ऊपर होता है, पौधों के ऊपर भी, इंसानों के ऊपर भी। तो इसको क्या करना है? गिली गिली अप्पा करना है। इसकी पोटली में हमको बस इसको घुमाने हैं 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जैसी आपकी मर्जी हो, बस 4-5 बार भिगो इसको घुमाने हैं, क्योंकि सारे पोषक तत्व आ गए हैं। लेकिन अगर जरा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, हमारे पौधों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर ऊपर से हमें कीड़े भी मारने हैं। तो ये फिटकरी का जादू हमारा कीड़े भी मारता है, और पौधों के जो भी कुछ फंगल, अगर कुछ भी इसमें A to Z, अगर हमने रात भर ऐसे भिगोया है, दिन भर भिगोया है, जरा सा भी कुछ इसमें मच्छर मक्खी, अगर इसने जरा सा डंक मारा होगा, अगर हमारे पौधों में नुकसान कर रहा होगा, तो ये फिटकरी चमत्कारी आएगी और पौधों में यूं गिली गिली अप्पा घुमाएगी। उसके बाद हमारे पौधों में हो जाएगा छू मंतर, क्योंकि हमारे पौधों की जान शान सब कुछ है ये हमारी फिटकरी। बस आपको 4-5 बार इसको ऐसे भिगो दीजिए, क्योंकि भिगोने से इसका बहुत अच्छे से असर आ जाता है। जितने मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको लग रहा हो, क्योंकि मेरी बाल्टी बड़ी है, 20 लीटर की बाल्टी है, तो मैं इसको 10 बार घुमा दूंगी। आपकी बाल्टी, आपने पौधों में कितना पानी लिया है, अपने पौधों में रोज डालने के लिए आप कितना पानी यूज करते हो, क्योंकि अधिकतर लोग ट्यूब से लगाते हैं, वो बात भी सही है। लेकिन हमने आपको बताया कि पानी, साधारण पानी हम लोग डालते हैं, वो चीज हमारे पौधों में उसका वो असर नहीं होता है, क्योंकि हम सादा पानी डाल रहे हैं। और गर्मी में हमारे पौधों को, हमको तरोताजा रखना है, पौधों को बिल्कुल मरने नहीं देना है। तो पौधों को सांसें देने के लिए, ताजा करने के लिए ये हम जादू की पोटली ले आए हैं। इससे हमारा A to Z पौधों में हो जाएगा असर। अब हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, कौन कौन मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कहेंगे कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया, अब हम पानी डालना बंद कर देंगे, क्योंकि गर्मियों में वाकई में सादा पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोग डालते तो हैं ही, ऐसा थोड़ी है भाई, हम भी डालते थे, लेकिन हम कुछ ना कुछ न्यू आइडिया ऐसे लेके आ जाते हैं, आपके काम जो आ जाए। तो भाई यहाँ 2 पोटलियां देखिए काफी भारी हो चुकी हैं, क्योंकि रात भर से भीगी पड़ी थी, तो हमने इसमें कोई भी झंझट नहीं किया है, बिल्कुल बस निचोड़ दिया। ये देखिए पूरी तौर से सब्जियां मिल्ट हो चुकी हैं, क्योंकि चटनी बन गई है, मतलब रात भर में भी चटनी बन जाएगी। ये देखिए ये सब्जी की पोटली है, पूरी चटनी बन चुकी है, और कितनी सारी इसमें मैंने सब्जियां भिगोई थी, और देखिए इतनी जरा सी पोटली रह गई है। ये नारियल के छिलके हैं, ये मेल्ट नहीं होंगे, बस इसका कोकोपीट पाउडर अपना इसमें आ जाएगा, क्योंकि ठंडा होता है, इसलिए हमने ठंडा पानी इसका कोकोपीट पाउडर का निकाल लिया। रात भर भिगोइए इसको, फिर से आप फ्रेश पानी लीजिए इतना सारा, उसके बाद फ्रेश पानी के बाद फिर से इसको भिगो दीजिए। और मैंने बोला ना पानी डालना ही नहीं है, तो रोज इसी का पानी बनाइए और डालिए, तो ये हमारा फिर से तैयार हो जाएगा, फिर से हमारा तरोताजा पानी तैयार। तो भाई चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अपने पौधों को खुशी खुशी नहलाना, खुशी खुशी बढ़िया बढ़िया पानी देना, क्योंकि हमारे पौधे हमको बुला रहे हैं कि जल्दी जल्दी लाओ हमारे लिए कौन सा बूस्टर टॉनिक लेके आई हो। तो भाई आ गए हैं बूस्टर टॉनिक, बढ़िया शानदार बूस्टर टॉनिक लेके आ गए हैं हम लोग। ऐसा बूस्टर टॉनिक तुलसी माता को ही सबसे पहले डाल देते हैं, इतना बढ़िया, क्योंकि मेरी तुलसी गर्मी में देख लीजिए, क्या सर्दी में देख लीजिए, भाई कोई टिप्स बताते हैं तो कोई फालतू थोड़ी बताते हैं, अपने ऊपर भी अलाउ, पहले पूरा अप्लाई अपने आप ऊपर करते हैं, तभी आपको बोलते हैं अप्लाई करने के लिए। देख लीजिए तुलसी में कोई कमी दिख रही है, पूरी ऊपर से जेड पूरा देख लीजिए कितनी सुंदर, और आपकी आंखों के सामने ही कटिंग करी थी, कुछ भी नहीं था इसमें, इतनी सी सिर्फ डंडियां बची थी, और देख लीजिए कितनी फर्स्ट क्लास, ये भी पूरी यहाँ तक भरी थी। कल बंदर आके सब कुछ नोच गया, सब कुछ खा गया इसका बंदर आके, तो ये जरा सी रह गई है।
बाकी आपको मैंने बोला ना ए टू जेड, ये अडेनियम का प्लांट है। और देख लीजिए कुछ ना कुछ मैजिशियन चीजें लेके आती हूँ। तो अडेनियम में भी कोई बिल्कुल आपको कमी नहीं दिखेगी। पूरे इसके छक छक के पत्तियां नहीं दिख रही होंगी, सारे सिर्फ कलियां और फूलों से भरी पड़ी है। तो अडेनियम हो, लेमन का प्लांट हो, ये अपना गुड़हल का राजा आ गया है। गुड़हल के राजे की तो बात ही अलग है। देख लीजिए क्या शान से कम 20-20 कलियां रोज इतनी आती हैं, रोज मैं इसको तोड़ लेती हूँ। ठाट से देख लीजिए कितना गजब का इसका हो रहा है। ये हमारे बाहर बने हैं हमारे मॉर्निंग रोज। मॉर्निंग रोज में आप जानते हैं कहीं हम लोग गुड़ाई नहीं कर सकते हैं जरा सी। तो ये फर्टिलाइजर के ही कमाल होते हैं, जिसमें हजारों हजारों फूल आते हैं, हजारों हजारों कलियां आती हैं। तो हमने इसमें भी डाल दिया, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ भी नहीं डालने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ हम लोग फर्टिलाइजर के से ही इसको बूस्टर बनाते हैं, लंबा चौड़ा बना देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए फूलों की कमी, कोई भी कमी नहीं है। इतनी तेजी से फूल की ग्रोथ हो रही है। कनेर का इस समय, कनेर की सबके घर में, सबके गार्डन में बाहर बनी है कनेर। देख लीजिए अभी हम ये सब चीजें बूस्टर टॉनिक ना दें तो ये हमारे धीमे धीमे से मुरझाने लगते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और ये कनेर क्या है, मेरे 4-4, 5-5 दिन ऐसे की ऐसे ही लगे रहते हैं। कल वीडियो बनाऊंगी, कल भी ऐसी और गुच्छा देखेंगे, परसों बनाऊंगी तो और गुच्छा देखेंगे, लेकिन कोई पौधा हमारा मुरझाता नहीं है, ना ही कोई कली हमारी खराब होती। क्यों नहीं होती खराब? क्योंकि हम आपके पास बूस्टर टॉनिक लाए हैं। और सिर्फ ये रात भर का भिगोया हुआ है, और हमने 20 लीटर पानी में बनाया था। तो उसमें पानी आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा से पानी में पोटली भिगोगे तो आप इसमें पानी और ऐड कर लेना। उसके बाद भी आपको लगे कि हमारा बहुत तेज, क्योंकि स्ट्रांग होगा ही नहीं, क्योंकि हमने आपको सिर्फ ये रात भर भिगोने के लिए बोला है। तो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन 20 लीटर पानी में बनाइएगा। 20 लीटर से 30 लीटर कर सकते हैं, कम पानी मत बनाइएगा, क्योंकि आलू के छिलके भी गर्मी में बहुत तेज से सारे अपने पोषक तत्व छोड़ेंगे, और पानी की अगर कमी हो जाएगी, आपने सोचा 1 लीटर में भिगो दे, लेकिन छिलके की मात्रा फिर इतनी सी होनी चाहिए। 1 आलू का 1 लीटर, 2 आलू का 2 लीटर, इस तरह से पानी मिलाइएगा। नहीं तो पानी अगर ज्यादा, अगर आप कम कंजूसी करेंगे पानी में, तो पौधे भाई खराब हो सकते हैं। फिर मत बोलिएगा कि भाई हमने आपको गड़बड़ टिप्स बता दी। तो भाई हमारी टिप्स देख लीजिए, कभी कोई फेल नहीं होती है। मेरे सारे व्यूअर्स मेरे दीवाने हैं, क्योंकि बोलते हैं वाकई में बॉबी जी सच में आप जादू की चीजें सब कुछ लेके आती हैं। तो कोई झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि सब लोग कमेंट के मैं पोस्ट भी डाल देती हूँ सबके सामने दिखाने के लिए कि भाई कोई व्यूअर्स मेरा ऐसा नहीं है जो झूठ बोलता है। असर होता है और ए टू जेड होता है। अभी कल ही मेरी व्यूअर्स नमिता का मेरा मैसेज आया था कि हमें कटिंग कभी हमारी सक्सेसफुल होती ही नहीं थी, लेकिन आपने जो आइडिया बताए हैं, हमने पानी में अपनी कटिंग डाली और वाकई में इतनी गजब की जड़ें उसमें निकली हैं। कोलियस में और ड्रेसिना में, उसने बोला ड्रेसिना में भी बहुत बढ़िया जड़ें निकली हैं। तो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि 10 साल से हमारे पेड़ में फूल नहीं आ रहे थे, 10 साल से हमारे नींबू नहीं आ रहे थे, लेकिन आप टिप्स फॉलो किए तो वाकई में आ गए। तो ये 100% सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, और आपको जो खुद अप्लाई करूंगी, क्योंकि मैं अपने पौधों को मारूंगी थोड़ी, मैं हकीकत में। और कोई ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के 2 ही पौधों में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 20 लीटर पानी बनाया, मैं सारे पौधों में डालूंगी। तो ये मत सोचिए कि मैंने आपको दिखाने के सिर्फ 2 पौधों में डाला है। मैं सब बिल्कुल झूठ नहीं बताऊंगी। तो पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो सीख लिया है भाई, मेरे तो आइडिया आते ही हैं। तो भाई मैंने तो ये आइडिया अपना लिया है कि मुझे अब पानी देने की छुट्टी, क्योंकि हमें ऊपर से भी हमको नहलाना होता है। तो ये जग लेंगे, ऐसे करके इसको नहला देंगे। दिखाई देती हूँ आपको कि इसको जग भी हम नहला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको अपनी गर्मी में पौधे नहलाने होते हैं। तो इससे हमारे कीड़े भी नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने इसमें पूरे गजब के पोषक तत्व भरे हैं। फिटकरी डाली है, इसमें हमने प्याज के छिक्कल डाले हैं, लहसुन के छिक्कल डाले हैं, नींबू के छिलके डाले हैं, जिससे कीड़े मरते हैं। तो हम पानी में इसको भी ऐसे डाल देंगे, जिससे हमारा बिल्कुल ए टू जेड, ना कीड़ा रहेगा, ना जड़ों का कुछ भी दिक्कत होगी, जड़ों का विकास ही होता जाएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ आपके पास कुछ अच्छे से लेके। बाय बाय।